नित्यानंद प्रभु की एक विशेषता का वर्णन करते हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक गीत में। तो कहते हैं कि मार खाए प्रेम दे दयालु तो नहीं है, कि नित्यानंद प्रभु मार खाते हैं लेकिन मार खाने के बाद आपको मारते नहीं हैं, तो आपको क्या देते हैं? कृष्ण प्रेम देते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु से भी अधिक दयालु हैं नित्यानंद प्रभु, बल्कि गौरांग महाप्रभु को देने का अधिकार केवल नित्यानंद प्रभु के पास है। क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे और वहाँ चैतन्य महाप्रभु को बहुत चिंता हो गई। क्या चिंता थी उनकी? कि मैं तो यहाँ सन्यास लेकर जगन्नाथपुरी आया, लेकिन मेरे बाद अभी ये प्रचार आंदोलन आगे रहना चाहिए। तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु को गंभीरा में एक कोने में लिया, उनसे बात करते हुए दो आदेश दिए उनको। एक आदेश था कि हे नित्यानंद, बंगाल जाकर करह संसार, क्या करो? वहां जाकर संसार करो, मीन्स विवाह करो। और दूसरा क्या, क्यों विवाह करने के लिए कहते हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैंने तो अभी सन्यास लिया है, तो सन्यासी की एक मर्यादा है, कुछ कुछ स्थानों में वो जा सकता है, कुछ स्थानों में नहीं जा सकता। लेकिन जो गृहस्थ भक्त है वो सब स्थानों में जा सकता है और सबका उद्धार कर सकता है। तो फिर इसलिए उनको ये दिया कार्य और उनको कहा कृष्ण के नामों का प्रचार करो। लेकिन नित्यानंद प्रभु रहे अवधूत, क्या कहते हैं उनको? अवधूत। यहाँ आके उन्होंने केवल कृष्ण नाम प्रचार नहीं किया, उसमें एक और चीज जोड़ दी। वो किसी ने बताया नहीं थी उनको, वो था गौरांग का नाम, गौरांग की ग्लोरीज। ये नित्यानंद ने वास्तव में सारे जगत को गौरांग की महिमा और गौरांग की ग्लोरी दी है। इसलिए इस गीत में भी वर्णन आता है ना, हमारा किनिया लहो भजो गौर हरि, कि आप केवल गौर हरि का भजन करोगे तो मुझे खरीद सकते हो। किनिया मतलब किन्वो, खरीद सकते हो। तो ऐसी विशेषता है, तो इसलिए इनको अवधूत कहा जाता है। और अवधूत शब्द का क्या अर्थ है? कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे जितने सारे अवगुण हैं, दुर्गुण हैं, उनको धोने का काम कौन करते हैं? नित्यानंद प्रभु। इसलिए उनको अवधूत कहा गया है। वो रहते थे अवधूत वेश में, लेकिन वास्तव में उनके उस कार्य का प्रयोजन था हमारे जैसे बद्ध जीवों के अवगुणों को, दुर्गुणों को धोने का काम। इसलिए उनके संपर्क में कोई भी आया हो, उसकी उन्होंने धुलाई की है, जैसे जगाए मदाई है। अभी वो कितने सारे दुर्गुणों से भरे हैं, हाँ, लेकिन उन्होंने उनकी धुलाई करके इतने महान बने कि वो पत्थर लेके जाते थे। क्योंकि जब उनका उद्धार हो गया जगाए मदाई का, तो नित्यानंद प्रभु को कहा कि हमने इतने सारे लोगों के प्रति अपराध किए हैं, पाप पूर्ण व्यवहार किया है, क्या करे? उन्होंने कहा घाट बना लो और घाट में सबकी सेवा करो। लोग आते जल यहाँ गंगा के घाट पर, तो ये लोग जाते थे, तो जिन जिन पत्थरों से इन्होंने मारा था वो पत्थर लेके हाथ में देते थे, कहते इस पत्थर से मुझे मारो। हाँ, लोगों का हृदय द्रवित होता था। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु के संपर्क में आने से कितना ही व्यक्ति पतित क्यों ना हो, वो शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु का ये जन्म स्थल है और ये बहुत विशेष है। इसका नाम एक चक्रा है। क्या कहते हैं इसको? हम सुनते हैं एक चक्रा इसलिए पड़ा क्योंकि महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की बात प्रभु जी गाड़ी में कर ही रहे थे। तो कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हो रहा था, तो ये दुर्योधन वगैरह ने भीष्म को बोला कि आपके हृदय में ये पांडवों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, आप तो मारते नहीं हो इनको। तो फिर उन्होंने कहा कल पांडवों की हत्या होगी, कल मैं मारूंगा। तो बहुत तत्परता के साथ, तैयारी के साथ भीष्म गए थे और वैसे ही हुआ। इतना घमासान युद्ध किया कि उन्होंने भगवान का अपना वचन तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। भगवान ने वो अर्जुन की रक्षा करने के लिए पहिया उठाया और वहां भीष्म खड़े हैं। अभी कृष्ण ने पहिया जो रथ का उठा के रखा था, तो सोचा कब तक उठा के रखूं, फेंका नहीं। तो फेंका तो कहा फेंका, इधर कुरुक्षेत्र से जो एक पहिया उठाया हुआ था वो सीधा यहाँ आकर गिरता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? एक चक्रा।
दूसरा चक्रा नहीं है, ये उधर ही है दूसरा। पहिया फिर बदलना पड़ा होगा अर्जुन को, लेकिन वो जो एक चक्र था, एक चाका था, हाँ, वो इधर आके गिरा। तो ये चक्र धाम इसलिए है, और ये बहुत विशेष स्थली है जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को प्रकट करने के लिए बाधित किया। क्यों? शास्त्र कहते हैं, चैतन्य भागवत कहता है कि वो स्थान बहुत अपवित्र है। जिन स्थानों में पांडवों ने भ्रमण नहीं किया, या फिर गंगा जहाँ बहती नहीं है, तो ये राड देश कहते हैं इसको, ये इतना पवित्र नहीं माना जाता ये स्थान। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि नित्यानंद प्रभु को यहाँ अवतरित कराता हूँ, जो साक्षात बलराम है, तो वो यहाँ प्रकट होते हैं और सारे जगत को पुण्यवान बना देते हैं। तो बलराम यहाँ या नित्यानंद प्रभु प्रकट होते हैं हड़ाई पंडित पद्मावती के गर्भ से। तो एक ही बहुत लंबे समय के बाद उनको ये पुत्र की प्राप्ति हुई थी, हाँ, नित्यानंद प्रभु। और प्रकट होने के बाद इन्होंने बहुत सारी आशाएं रखी थी। जैसे गृहस्थ जीवन में हम संतान के लिए सोचते रहते ना, कि सपने देखते रहते कि ये करूंगे, ये बड़ा हो जाएगा, हमारे देखभाल करेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो हड़ाई पंडित और ये दोनों सोच ही रहे थे, तब नित्यानंद प्रभु के हृदय में ये भावना आ गई कि मैं घर में बैठने के लिए नहीं बना, मुझे क्या करना है, भ्रमण करना है, निकलना है, बाहर जाना है। तो उसी समय एक सन्यासी का आगमन होता है यहाँ, और कुछ ग्रंथों में वर्णन आता है कि वो सन्यासी चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भ्राता हैं विश्वरूप, वो सन्यास लेकर यहाँ आते हैं और यहाँ आकर हड़ाई पंडित के घर में निवास करते हैं। और हड़ाई पंडित, ये वर्णन चैतन्य भागवत में इतना विस्तृत है कि हमें रोना आ जाएगा। तो वहाँ वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं इसका वर्णन करते हुए कि वो सन्यासी आके हड़ाई पंडित के घर में रहते हैं, उनका बहुत अच्छा स्वागत सम्मान आतिथ्य आदि करते हैं। और रात्रि के समय में ये हड़ाई पंडित कहते हैं कि सन्यासी महाशय, मैं आपकी क्या सेवा करूं, हाँ, क्या आप चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, मेरा एक निवेदन है, मैं तो अकेला सन्यासी हूँ और बहुत जगह भ्रमण करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे साथ एक मेरा सहायक होना चाहिए, कोई असिस्टेंट होना चाहिए। तो आपका ये जो पुत्र है ये बहुत अच्छा है, हाँ, तो ये अच्छा हो सकता है यदि आप मुझे दोगे तो। ये जैसे सुना, हड़ाई पंडित मूर्छित होने वाले थे, और ये बात जाकर उन्होंने पद्मावती को बोली, हाँ, अपने पत्नी को बोला। तो उन्होंने कहा, वो तो मूर्छित ही हो गई सुनकर। उन्होंने कहा, कैसे संभव है कि निताई को हम दे देंगे इस सन्यासी के साथ? लेकिन फिर इन दोनों ने विचार किया, शास्त्र कहते हैं कोई सन्यासी या साधु कुछ मांगता है तो उनको क्या करना चाहिए, देना चाहिए। कोई अतिथि हमारे यहाँ आता है तो इन्होंने उनको दे दिया और उनको निवेदन किया कि आप जा सकते हो। इनका मन नहीं था, हड़ाई पंडित देना नहीं चाहते थे। हड़ाई पंडित सोचने लगे कि मैं तो अपना प्राण या आत्मा दे रहा हूँ निकाल कर। तो दूसरे दिन सुबह फिर ये जो सन्यासी है, और लेकिन एक व्यक्ति को दुख नहीं हुआ। कौन थे वो? नित्यानंद प्रभु। उनको कोई केयर ही नहीं है, वो माता पिता रो या कुछ भी हो जाए, वो तो खुश हो रहे थे कि मुझे अभी घर से बाहर जाने का मौका मिला है, भ्रमण करने का मौका मिला है। तो नित्यानंद प्रभु उनके साथ भ्रमण करते हैं, हाँ, भ्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं। और ऐसा वर्णन आता है कि उस समय प्रतिदिन एक चक्रा के जितने निवासी होते थे वो सुबह सुबह उठकर नित्यानंद प्रभु का मुख कमल देखने आते थे। उनके दिन की शुरुआत ही नहीं होती थी, इनका मुख कमल देखते थे तो सारे एक चक्र के निवासी आह्लादित आनंदित हो जाते थे। और जब इनको जाने का समय आया तो सारे एक चक्र के निवासी रास्ते पर आ गए और रोते हुए उनके पीछे जा रहे हैं, जहां तक वो ना दिखाई नहीं दे रहे। तो ये सन्यासी और नित्यानंद प्रभु चले जाते हैं। आगे चलकर वो जो सन्यासी है, वो ऐसा वर्णन आता है कि पूरे भारत का भ्रमण किया। हाँ, यहाँ जगन्नाथपुरी से लेकर बद्रीनाथ से लेकर कन्याकुमारी तक चैतन्य महाप्रभु से मिलने से पहले ये नित्यानंद प्रभु ने भ्रमण किया। और जो विश्वरूप थे उन्होंने अपना देह त्याग दिया। कहा पंढरपुर में, महाराष्ट्र में जो विठल है उनके वहाँ, महाप्रभु के बड़े भाई, हाँ,
वहाँ उनको क्या कहते हैं अंतिम वो प्राप्ति हुई थी। चैतन्य महाप्रभु वहाँ गए थे। तो फिर नित्यानंद प्रभु भ्रमण करते रहे और उस भ्रमण में वो माधवेंद्र पुरी से मिले और लेकिन एक हुआ कि ये जो हड़ाई पंडित है उनके वियोग में एक जगह बैठ के रोदन करने लगे और एक ब्राह्मण था जो इस गांव से बाहर ही बैठा रहता था। और जब नित्यानंद प्रभु चले गए, शास्त्र कहते हैं, तो ये एक चक्रा भी एक प्रकार से खत्म जैसा हो गया था। लोग भी छोड़ छोड़ कर जा रहे थे क्योंकि नित्यानंद के बिना ये स्थान उनके लिए सुना ही था। लेकिन फाइनली वर्णन आता है कि एक बार फिर नित्यानंद प्रभु पुनः आए थे और नित्यानंद प्रभु तब तक भ्रमण करते रहे जब तक चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार शुरू नहीं किया था। क्योंकि ऐसा वर्णन आता है कि यहाँ नित्यानंद प्रभु जब प्रकट हुए ना तो लायन की तरह उन्होंने गर्जना की थी। उन्होंने बताया कि मेरा आगमन हो रहा है। सब जगह अद्वैत आचार्य ने आवाज सुनी। कहाँ सुनी आवाज? शांतिपुर में। तो ये इतना जोर जोर से गर्जना करते थे जब ये प्रकट हो गए। तो फाइनली जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए, वो सोचने लगे अरे मेरा जो संगी बलराम कहाँ है। तो तब इन्होंने जब वहां प्रचार शुरू किया तो नित्यानंद प्रभु गोवर्धन में थे, वृंदावन में थे। और वृंदावन में जब थे नित्यानंद प्रभु तो वहां देखा कि सारे मंदिरों के सिंहासन खाली है। तो ये नित्यानंद प्रभु ब्रज में पूछते थे कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। ब्रजवासी कहते कृष्ण तो बंगाल में आजकल प्रकट हो गए हैं, नवद्वीप में। तो फिर वहां से नित्यानंद प्रभु जब गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे एक दिन, तो एक गुफा में गए। जतिपुरा के पास एक गुफा है राघव दास की। तो वहां जब गए तो वो गुफा में वो देखा कि वहां एक और व्यक्ति है। वो कौन थे? ये अभिराम ठाकुर थे, जिनको प्रणाम करते थे तो उनको गिरा देते थे। किसी को भी प्रणाम करते थे तो मर जाता था व्यक्ति। तो ये अभिराम ठाकुर, हाँ, क्योंकि जो पाखंडी दिखावा कर रहा है, हाँ, तो कोई बड़ा भक्त नहीं है। और यदि वो दिखावा करता था बहुत बड़ा भक्त हो तो वो सीधा मर जाता था, दंडवत करेंगे तो। और कोई विग्रह का पूजा कर रहा है केवल डोनेशन इकट्ठा करने के लिए, नाम के लिए वो विग्रह ऐसे रख दिए कुछ, तो वो टूट फूट जाते थे। उनसे तो हर कोई डरता था, सबसे ज्यादा नित्यानंद प्रभु डरते थे। वो अमेजिंग लीला है, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। तो ये ऐसे अभिराम ठाकुर, वो तो सुबल नहीं, वो एक सखा थे, श्रीदामा थे, कृष्ण लीला में श्रीदामा थे। और हुआ क्या था, द्वापर में जब ये लीलाओं में सब लीला कर रहे थे तो ये छुपने के लिए गए थे, लुका छुपी करते ना। तो ये छुपे, तो तब से अभी तक छुपे थे कलयुगा तक। ये नित्यानंद प्रभु ने जाके उनको कहा अरे बाहर आ जाओ। तो ये बाहर आ गए, देखा, कहते मुझे नहीं पहचाना, मैं तो नित्यानंद हूँ। अभी द्वापर युग का पर्सन का वर्णन आता है, ताल का ये जो नारियल का ट्री है ना, इतना ऊंचा होता है द्वापर युग का ताल। ऐसे वर्णन था, ताल के समान ऊंचे थे वो, ताल ट्री के समान ऊंचे, ऐसी लंबाई। तो अभिराम ठाकुर जब थे ना, तो 7 फुट के जो श्रीराम सका, तो फिर उन्होंने कहा तुम तो छोटे हो। हाँ, कहते मैं बलराम हूँ। हाँ, कहते कैसे संभव हो सकता है। उन्होंने कहा चलो हम रन करते हैं, जो आप मैं आगे दौड़ूंगा, उन्होंने कहा, श्रीदाम ने कहा, और आप मुझे आकर पीछे से पकड़ लोगे तो तुम वास्तव में बलराम हो। तो वो दौड़ा, नित्यानंद प्रभु क्या पकड़ लिया उनको। कहते तुम्हारी साइज बहुत ऊंची हो गई है। अपना हल निकाला और उसको क्या किया, ऐसे एक जगह वर्णन आता है कि ऐसे रखा हाथ और ऐसे नीचे कर दिया, उनको साइज छोटा कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए भी वैसे ही किया था। रैवत महाराज शादी करने के लिए वो गए थे कि अच्छा वर कहते हैं ना, हस्बैंड कहाँ मिलेगा। तो ब्रह्मा के पास गए थे, सत्ययुगा में गए थे। अरे पूरा त्रेता चला गया, द्वापर आ गया, पर बेटी को लेके आ गए, तब द्वारका का निर्माण हुआ था, रेवती। तो गए तो उन्होंने कहा ये वसुदेव और बलराम है, बलराम से इनका विवाह कराओ। तो रेवती को ले गए उनके पास। तो रेवती लंबी, इतनी ऊंची, ताड़ के वृक्ष के समान। अरे बलराम छोटे। बलराम ने कहा ये मैच सही नहीं है। बलराम ने अपना हाल निकाला, फिर से उसको ऐसे लगाया
टक ने अपने साइज का कर दिया उसको मैचिंग। तो बलराम ने दोनों के साथ ऐसा किया था, एक तो ये अभिराम श्रीदाम सखा के साथ, रेवती के साथ। तो फिर उनको लेके आते हैं, कहते चलो चलो बंगाल में कृष्ण का अवतरण हो गया है नवद्वीप में। तो ऐसे आते हैं नवद्वीप में और ये नील वस्त्र धारण करते थे। तो जिस रात को आए ना ये, तो उस रात्रि को महाप्रभु ने स्वप्न देखा। स्वप्न में देखा कि एक रथ के ऊपर कोई व्यक्ति आया है और जिसके कान में एक ही बाली क्या कहते हैं, कुंडल है बड़ा सा, और एक ही हाथ में वो है कंगन है बड़ा सा, और नीला वस्त्र धारण किया है, बाल ऐसे। कहते वो व्यक्ति, महाप्रभु ने सुबह सुबह स्वप्न बोला कि ये व्यक्ति आया और मेरे घर के सामने रथ को रोका, रथ को रोके नीचे उतरा और कहा कि ये निमाई का घर, ये क्या निमाई का ही घर है? तो कहते एक व्यक्ति महापुरुष का आगमन हो गया है। चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को बोला कि आज नवद्वीप में किसी महापुरुष का आगमन हुआ है, सब लोग ढूंढो। उन्होंने हरिदास ठाकुर को, श्रीवास पंडित को बोला जाओ ढूंढो। तो ये दोनों ढूंढने गए, उनको बोलो थोड़ा शांत हो जाओ। तो वो फिर ढूंढने गए, हरिदास ठाकुर, श्रीवास पंडित वगैरह पूरा नवद्वीप छान मारा, सब जगह पूछा, कहते कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया। लेकिन फिर महाप्रभु बोले नित्यानंद को प्रकाशित कोई और नहीं कर सकता मेरे अलावा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, नंदन आचार्य का घर है हमारे इस्कॉन के पीछे, प्रभुपाद घाट के पास जो मठ है। कहते नंदन आचार्य के घर में छुपा है वो महापुरुष। ये चैतन्य महाप्रभु गए और देखा कि इतनी अमेजिंग, जिनके शरीर से तेज निकल रहा है, और देखने मात्र से उनका आलिंगन किया, और आलिंगन करके वो बैठ गए। तो श्रीवास आचार्य को बोला कि तुम क्या करो, कुछ भागवत का श्लोक बोलो। उन्होंने भागवत के कृष्ण के सौंदर्य का श्लोक बोला, बरहा पीड़म नटवर वपु वाला। जैसे भागवत का श्लोक सुना ना, नित्यानंद प्रभु मूर्छित होने लगे, हा कृष्ण कह के रोने लगे, लोटपोट होने लगे। ये गौर लीला में एक ही चीज है, लोटपोट होना और प्रसाद पाना। एक जहां भी देखो भक्त मिलते, कुछ होता है लोटपोट हो जाते हैं और फिर उठते प्रसाद पाते हैं। तो ऐसी ये नवद्वीप लीला भरी है, इसलिए कृष्ण लीला से हमें नवद्वीप लीला अच्छी लगती है, प्रसाद ज्यादा है। तो ऐसे महाप्रभु से वो मिलते हैं और फिर उनके संग में प्रचार आदि करते हैं। तो जब इनको बोला था ना जगन्नाथपुरी से विवाह कर लो, तभी नित्यानंद प्रभु को लगा किससे शादी करो, मुझसे कौन शादी करेगा, क्योंकि फिर उनका बहुत विचित्र वो था, विचित्र आभूषण व्यवहार सब कुछ अलग ही था। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु आके उन्होंने जो कायस्थ फैमिली है, बिजनेसमैन फैमिली, उनमें से एक उद्धारण दत्त को पकड़ा और जितने उनसे कनेक्टेड कायस्थास थे उनका उद्धार करके फिर वो ढूंढ रहे थे अपने लिए पत्नी। ढूंढते ढूंढते उनको पता चला कि एक अंबिका कालना में एक डिवोटी है जिनका नाम है सूर्यदास सरखेला। क्या नाम है? जिनके भाई थे गौरीदास सरखेला, गौरीदास पंडित। तो सूर्यदास सरखेला की 2 बेटियां हैं, एक है वसुधा और एक है जानवा। तो ये गए, उनके घर गए और गए कि इन्होंने कहा हम तो आपको नहीं देंगे, बेटी नहीं देंगे, ऐसे पहले से इनको न्यूज पहुंचे थे। तो लेकिन जब उनके घर जाते दूसरे दिन फिर से नित्यानंद प्रभु वहां अंबिका कालना में, तो वहां जाके देखते पहले से देखा दूर, अभी तो पहुंचे ही नहीं थे घर के पास। तो ये जानवा माता जो युवा थी वो मूर्छित होके क्या कहते मानो उसने शरीर छोड़ दिया, उसकी सारी अंतिम क्रिया की तैयारी हो गई थी, उसको कपड़ा लपेट देके सब कुछ करके आंगन में लेके आ गए थे। लेकिन जैसे नित्यानंद प्रभु आए और उनके शरीर से जो समीर या हवा चली ना, वो जब उनके नासिका में गए, जानवा माता आँख खोलती है। सब लोग उसकी अंतिम क्रिया के लिए ले जा रहे थे, वो तैयार हो जाती जानवा माता, और फिर जानवा माता का विवाह होता है।
बहुत ही डिटेल वर्णन है। जानवा माता का जब विवाह हो जाता है, विवाह होके फिर विवाह के दूसरे तीसरे दिन सबको प्रसाद के लिए बिठा देते हैं घर में ना। तो ये नित्यानंद प्रभु, उनके सारे संगीगण, वो धरन दत्ता आदि बहुत सारे वैष्णव, तो ये जानवा माता का काम था सर्व करना। हाँ, तो जानवा माता सर्व करने लगती है, तो ये सब लोग प्रसाद पाते हैं। तो उस समय उनकी छोटी बहन वसुधा भी थी, वसुधा भी सर्व करने लगी। सर्व करते करते जो सर के ऊपर क्या पल्लू कहते, पल्लू था, अभी दोनों हाथ व्यस्त हैं, पल्लू गिरा तो कैसे रखेंगे ऊपर, कल्चर है ना, पल्लू नहीं गिरना चाहिए। तो अभी देखा नित्यानंद प्रभु को ऐसी बांटे रहती वसुधा, पल्लू गिर गया, तो वसुधा ने तुरंत तीसरा हाथ निकाल दिया बाहर, पल्लू को रोक दिया। 400, वो भगवान की शक्ति है, तुरंत आपने और 2 हाथ प्रकट करा है, पल्लू को ऐसे डाल के पुनः सर्व करने लगे। नित्यानंद प्रभु देखते रह गए। उसने कहा ये मेरी दूसरी भारिया है। उसी क्षण उनको खींचा, अपने गोद में बिठा दिया, उनसे विवाह कर लिया। तो जानवा माता से उनको कोई संतान नहीं थी, लेकिन वसुधा से 2 संतानें हुई। एक थे वीरचंद्र प्रभु, जो क्षीरोदक्षाई विष्णु के अवतार है, जिनका समाधि वहां था। हाँ, और दूसरे थे गंगा माता। ये 2 संतानें थी, क्योंकि जितने भी बच्चे प्रकट होते थे सब शरीर छोड़ते थे नित्यानंद प्रभु की। क्यों? ये अभिराम ठाकुर के कारण। क्योंकि ये जब भी पता चलता था ना कि वसुधा किसी बच्चे को जन्म देने वाली है, ये अभिराम ठाकुर आ जाते थे और उसको प्रणाम करते थे। बच्चे की हालत खराब इसलिए करते थे कि ये तो भगवत अवतार है, उनके पुत्र भी भगवत अवतार ही होने चाहिए। तो ऐसे कई संतानों के साथ हुआ। जब वीरचंद्र प्रभु का प्रकट्य होने वाला था, प्रकट हो गया, जैसे अभिराम ठाकुर को पता चला ना ये खड़दा का पास टाइम है, तो ये अभिराम ठाकुर, नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, संतान भी बहुत संतानों के बाद पुत्र संतान मिले थे। उन्होंने कहा इसका तो फेस्टिवल होना चाहिए, तो बड़ा फेस्टिवल अरेंज किया। और फिर नित्यानंद प्रभु ने सारे जगत के सब लोगों को बुलाया, एक भक्त को नहीं इनवाइट किया, अभिराम ठाकुर को नहीं बुलाया। तो सारे लोग आ रहे थे, गंगा नदी बीच में थी ना, तो सब लोग आ रहे थे। नाव वालों को बोला जो भी आएगा उसको फ्री लेके आना, लेकिन एक व्यक्ति आएगा तो किसी ने नाव नहीं चलानी है, अभिराम ठाकुर आएगा तो अभिराम महाशय। तो ये नित्यानंद प्रभु ने देखा, अभी सुबह से काफी लोग आ रहे थे, वीरचंद्र का मुख को देख रहे थे, ग्लोरीफाई कर रहे थे, प्रसाद पा रहे थे, वसुधा जानवा सब खुश थे। लेकिन फिर क्या हो गया, ये अभिराम ने सोचा मुझे क्यों नहीं बुलाया। अभिराम निकल पड़े अपने घर से। अभिराम ठाकुर का प्लेस है कानाकुला कृष्णा नगर कलकत्ता के पास, जो अमेजिंग, जिनके पास चाबुक हुआ करते थे। किसको कृष्ण प्रेम चाहिए, 3 चाबुक मारने से कृष्ण प्रेम बाहर आ जाता था। आज भी वो चाबुक उधर है, उनका वो टेम्पल है, आज भी है वो चाबुक। जब श्रीनिवास आचार्य गए थे तो उनकी वाइफ का नाम था मालती। तो 2 चाबुक मारे, 2 चाबुक जैसे मारे, तीसरा मारने वाले थे। मालती कहते रुको रुको, ये तो इतना प्रेम इसमें आ गया है, बस 2 चाबुक काफी है उसको। नरोत्तम दास ठाकुर भी गए थे, उन्होंने भी चाबुक खा लेते, जो भी वहां जाता था चाबुक खाता था। तो ऐसे अभिराम ठाकुर जब गए तो ये नदी वालों ने, जितने नाव वाले थे, उन्होंने देखा अभिराम ठाकुर आए, नाव छोड़ के भाग गए सारे, पूरा किनारा खाली हो गया। इन्होंने कोई नाव चलाने वाला नहीं, कुछ नहीं। इन्होंने क्या किया, अपना जो चद्दर था वो ले लिया, उसको डाला जल के ऊपर, अभिराम ठाकुर उसके ऊपर बैठ गए और चद्दर के साथ वहां पार हो गए। और कोई दौड़ दौड़ के उधर गया, उन्होंने कहा अरे वहां तो ये अभिराम ठाकुर का आगमन हो गया है। तो नित्यानंद प्रभु डरने लगे, वो कहते अभिराम आएगा, मेरे पुत्र का मुख दिखेगा। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा इसको कुछ दक्षिणा वक्षिणा देकर गंगा से वापस भेज देता हूँ। तो आए नित्यानंद प्रभु कुछ भक्तों के साथ आ गए पूरा नदी के पास, नदी क्रॉस किया था अभिराम ठाकुर ने, आ गए क्रॉस करके। और नित्यानंद ने कहा आपसे प्रार्थना है, आप एक प्रसाद लीजिए, ये लीजिए, जाइए। कहते नहीं, मैं पुत्र का मुख देखे बिना नहीं जाऊंगा। तो फिर वो गए फोर्सफुली और कहा
वसुधा आपके पुत्र को लेके आ जाओ। तो जैसे वो पुत्र को लेके आ गए और उन्होंने प्रणाम किया तो देखा कि वो उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो साक्षात विष्णु थे। तो वो ऐसे वीरचंद्र प्रभु थे जो बहुत पावरफुल थे, वीरचंद्र प्रभु। और दूसरी उनकी डॉटर थी नित्यानंद प्रभु की, जिनका नाम था गंगा माता ही था। हाँ, तो ऐसे विशेष नित्यानंद प्रभु थे। विवाह के बाद वो आए नहीं, एक चक्रा वो रहे नहीं यहाँ पुनः। जब छोड़ा उन्होंने अपना स्थान, वो आए नहीं। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, एक स्थान उन्होंने क्रिएट किया, खड़दा। आज भी जाओगे वहाँ बहुत सुंदर विग्रह और सब कुछ है वहाँ। तो वहाँ नित्यानंद प्रभु रहे, और ये कलकत्ता सिटी में ही है। फिर वहाँ नित्यानंद प्रभु फाइनली जब यहाँ आए तो ये जो बांका राय है उनका दर्शन उन्होंने किया। तो उसी में ही उन्होंने अपना, जैसे चैतन्य महाप्रभु छोटा गोपीनाथ में विलीन हो गए, छोटा गोपीनाथ, तो उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु बांका राय में, क्योंकि वीरचंद्र प्रभु ने फिर बाद में क्या किया, वो जो दो डेटीज है ना, वसुधा और जानवा, उनको वीरचंद्र प्रभु ने इंस्टॉल किया है बाद में, दो विग्रहों को उनके साथ। क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके जो पिता है या नित्यानंद प्रभु है उसमें विलीन हो गए हैं। तो उन्होंने बाद में वो स्थापित किए विग्रह, पूजा अर्चना कंटिन्यू की। तो ये ऐसा विशेष स्थान है। जितने भी महाप्रभु के बाद आचार्य हुए हैं हमारे संप्रदाय के, हर आचार्य यहाँ आया है। जैसे मैंने कहा, नरोत्तम दास ठाकुर का तो विशेष गुणगान किया जाता है। वो जब आए तो नित्यानंद प्रभु के ही स्वरूप का प्राकट्य नरोत्तम दास ठाकुर है। प्रेममय तनु कहा गया है। नरोत्तम दास ठाकुर का विग्रह शरीर हमारे जैसे नहीं था, क्योंकि उन्होंने शरीर छोड़ा तब नरोत्तम दास ठाकुर का कोई वो तो मेल्ट हो गया बॉडी, दूध बन गया उनका बॉडी। तो वो केवल प्रेम से बना हुआ शरीर था जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु स्वयं जब नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ आए, स्वयं वो ब्राह्मण बने और उन्हें पूरे सारे स्थलों का दर्शन कराया। नरोत्तम दास ठाकुर बहुत आनंदित थे। फिर यहाँ से वापस वृंदावन के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से नित्यानंद राम का ये स्थली है और हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ आए हैं। प्रार्थना करें नित्यानंद प्रभु को, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना आप चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण के नजदीक नहीं जा सकते। क्योंकि कृष्ण जहाँ खड़े हैं उनके साइड में दो सर्कल है। पहला सर्कल कृष्ण के क्लोज है, वो राधा रानी का है। दूसरा सर्कल है नित्यानंद प्रभु का है। तो नित्यानंद प्रभु की शरण के बिना राधा कृष्ण पाएते नहीं, है ना सॉन्ग। तो नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है, तो उनका आश्रय लिए बिना आप समझ भी नहीं सकते कृष्ण को और उनका गुणगान भी नहीं कर सकते। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने कहा कि ये जो चैतन्य लीला है, कृष्ण का गुणगान, ये नित्यानंद प्रभु के कंठ में है, स्थित है। वो सारा स्टोर हाउस है। किसी को भगवान का गुणगान गाना है तो उसको नित्यानंद की कृपा चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा होगी तो व्यक्ति अनलिमिटेडली कृष्ण का और महाप्रभु का गुणगान कर सकता है। तो हमें इसलिए उनकी कृपा, और प्रचार का मतलब ही है नित्यानंद प्रभु की कृपा। ये जो सॉन्ग आया उसकी शुरुआत में योग्यता दी है कि एक प्रचारक की योग्यता क्या है। क्या है उसकी शुरुआत क्या थी? महाप्रभु का भी गुस्सा नहीं होता है जो आक्रोध परमानंद नित्य। आक्रोध, क्रोध नहीं है, है ना। तो यही है दंते तृण धरी निताय। प्रचारक का मतलब है एक तो किसी भी स्थिति में क्रोधित नहीं होना। और उन्होंने पत्थर मारा मदाई ने। मैं जब नया नया था ये जगाई मदाई की इतनी कथाएं सुनी, लेकिन हर बार मैं कंफ्यूज होता था मारा किसने पत्थर। हाँ, जगाई ने मदाई ने। तो मैंने सोचा मदाई मारा, यम को मैंने वो रख दिया, यम से मदाई, यम से मारा। तो फिर सोचा कि हाँ मदाई ने पत्थर मारा है। मारने के बाद भी उन्होंने क्या किया, उनको आलिंगन किया और उनको अपनी कृपा दी। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु है और वो सिखाते हैं दांतों में तिनका धारण करके प्रचार करना चाहिए। लोगों के पास जाकर उनको निवेदन करना चाहिए कि आप गौर निताय का आश्रय लीजिए। यही एक प्रचारक की योग्यता है। इसलिए प्रभुपाद को देखो,
प्रभुपाद अमेरिका जाते हैं तो वहां उन हिप्पियों के लिए भी इतनी सारी स्वयं सेवा करते हैं, कितना विनम्रता का भाव धारण करते हैं, और इतने बड़ा जगत गुरु आचार्य है, हाँ, लेकिन फिर भी वो प्रचार और सेवा के लिए। तो ये नित्यानंद प्रभु का मूड उन्होंने अपने हृदय में धारण किया है, इसलिए प्रभुपाद पूरे विश्व में कृष्ण को ले गए और कृष्ण को स्थापित कर पाए। और कभी जो घमंड है, प्राइड है, प्रभुपाद को छुआ नहीं, है ना, ऐसे आचार्य है। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा हमें आध्यात्मिक गुरु की द्वारा प्राप्त होती है, तो उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। और गुरु को प्रसन्न करने की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सेवा क्या है? 16 मालाओं का जाप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्यानंद राम के, गौरांग महाप्रभु के, एक चक्रधाम के, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।